नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर बाय दिव्यांशु। दरोगा के लिए हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जीआई टैग पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इससे भी जो है एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। तो आइए थोड़ा सा जान ले पहले जीआई टैग है क्या, क्या इससे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, किन किन उत्पादों को दिया गया है उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि जीआई टैग का जो अधिनियम है वो पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम है ना। पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब का है ये अधिनियम? तो ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम जो है 1999 का है। एक चीज पूछ लिया जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि जीआई टैग कितने दिनों के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जीआई टैग जो है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है किसी भी उत्पाद को। उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद हमें रिन्यू करवाना होता है ना। 10 वर्षों तक के लिए दिया जाता है, उसके बाद इस जीआई टैग को रिन्यू करवाना होता है। अधिनियम हमने बताया आपको, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 का था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये प्रभावी कब से हुआ है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा 2003। 15 सितंबर 2003 से ये प्रभावी हुआ है। अब यहां पर सवाल बन सकता है कि सबसे पहले भारत में किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जिस उत्पाद को टैग दिया गया था वो है दार्जिलिंग टी। ठीक है, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। सवाल ये भी बन सकता है कि कब दिया गया था? तो जवाब याद रखिएगा, 2004-5 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। पहली बार जो पहला उत्पाद है भारत में जिसे जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग चाय को मिला था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए आपसे, इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय यानी जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है ना, चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में इसका मुख्यालय है और 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। हमने ये आपको बता ही दिया। इससे लाभ क्या होता है? तो जिसे मतलब जिस चीज को जीआई टैग मिलता है उसे कानूनी संरक्षण दिया जाता है ना। कानूनी संरक्षण कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता है। इस तरह के बहुत सारे फायदा हैं। जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो महत्वपूर्ण जो काम की चीजें थी जहां से सवाल बन सकता था, उन चीजों पे हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं कि कौन कौन से वो उत्पाद हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है, जो आपको याद रखना है। चूंकि हम लोग स्पीडी को कवर कर रहे हैं, तो उसी स्पीडी का एक पेज है, उसी को आज हमने लिया है। पहला दिया गया है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, ये पुमंग पुलिस है जो सिक्किम के हैं। ठीक है, ये अगर नाम आपको दिख जाए तो तुरंत आपको आंसर लगाना है सिक्किम। सिक्किम का ये सिक्किम से संबंधित ये है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ओजोफेनी ये क्या है? तो एक मादक पेय है। गोवा लोग जाते ही हैं मौज मस्ती के लिए, तो ओजोफेनी जो है ये एक मादक पेय है जिसका संबंध गोवा से है। ये याद रखिएगा आप, ओजोफेनी। अगला है सांगरी बीन, ये एक फली है जो कि राजस्थान का उत्पाद है जिसे जीआई टैग हाल में दिया गया है। ये सारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं 2025 का है ना। चलिए, अगला है कन्नड़ी पैया। कन्नड़ी पैया आदिवासी हस्तकला है जो कि केरल से संबंधित है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया। ठीक है, हैंडलूम उत्पाद रिंडिया जो है इसका संबंध मेघालय से है। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया, इसका संबंध मेघालय से है। मेघालय का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। खासी हैंडलूम, ये हैंडलूम उत्पाद रिंडिया है, यहां पर अलग है, खासी हैंडलूम है। अब आप देखिएगा, खासी जनजाति, गारो खासी जयंतिया, आपने 3 हिल के बारे में पढ़ा होगा जो कि मेघालय के आसपास है। तो खासी हैंडलूम, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि खासी हैंडलूम जो उत्पाद है वो मेघालय का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अमलसाद चीकू, चीकू का एक प्रकार है अमलसाद जो कि गुजरात से संबंधित है। ठीक है, गुजरात से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है। नोलेन गुड़ संदेश, ये एक तरह की मिठाई है। नोलेन गुड़ संदेश जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है, कहा भी जाता है पश्चिम बंगाल का मिठाई फेमस है। तो नोलेन गुड़ संदेश ये पश्चिम बंगाल का उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है, ये अहमदाबाद से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है। अगला है पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा। रिगनाई पचरा, ये आपको एग्जाम में ये नहीं लिखा रहेगा कि पारंपरिक पोशाक, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में जीआई टैग मिली उत्पाद रिगनाई पचरा का संबंध किस राज्य से है, तो आपका जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। मिराज शहर के सितार और तानपुरा, मिराज शहर है वहां का सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। कुंभ कोणम पान का पत्ता,
कुंभकोणम पान का पत्ता ये तंजावुर का है, ठीक है। बनारसी पान अलग है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुंभकोणम पान पत्ता है जो कि तंजावुर से संबंधित है। थोवलाई फूलमाला, थोवलाई फूलमाला का संबंध कन्याकुमारी से है। वारंगल चपाता मिर्च, ये टमाटर मिर्च है ना। वारंगल चपाता मिर्च ये टमाटर मिर्च है जो कि तेलंगाना से संबंधित है। यहाँ पर ये अगर दिख जाए एग्जाम में तब तो आप आसानी से आंसर लगा देंगे, लेकिन ये रहेगा नहीं आपका, सीधे ये दिखेगा, है ना, या फिर चपाता मिर्च दिखेगा। अब मिर्च है तो एक मरचा चावल है, ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं मरचा चावल। गोलकी के आकार का होता है, इसका संबंध बिहार से है ना। बिहार का ये प्रोडक्ट है, लेटेस्ट जो है जीआई टैग इसे दिया गया था, हालांकि ये 2025 का नहीं है, पहले का, लेकिन यहाँ पर जब मिर्च की बात हुई तो मैंने आपको बता दिया। मरचा चावल जो है वो बिहार से संबंधित है, गोलकी के आकार का होता है। इसका चूड़ा जो है बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट होता है, ठीक है। विलो बैट ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। विलो बैट जिसे जीआई टैग मिला है। बनारसी शहनाई, जाहिर सी बात है बनारसी दिख रहा है तो आप आंसर बनारस ही लगाएंगे। अगला है घरचोला साड़ी, पारंपरिक हस्तशिल्प है। घरचोला साड़ी आपको सिर्फ एग्जाम में दिया जाएगा। घरचोला साड़ी जो है गुजरात से संबंधित है। पश्मीना ऊन लद्दाख से संबंधित है। आपको ऑप्शन में जे एंड के दिख सकता है, कंफ्यूज नहीं करना है। पश्मीना ऊन लद्दाख। अजरक प्रिंट अंबाजी व्हाइट मार्बल, अजरक प्रिंट अंबाजी व्हाइट मार्बल का संबंध गुजरात से है। गुजरात का ये प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। सांझी क्राफ्ट मथुरा उत्तर प्रदेश, सांझी क्राफ्ट जो है उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। बांसुरी पीलीभीत की बांसुरी को भी जो है दिया गया है। पीलीभीत कहां पर है तो उत्तर प्रदेश में है, ये पता ही आपको। गोंड पेंटिंग, अब आपने अगर ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि गोंड जनजाति कहां पर सबसे ज्यादा है, गोंड जनजाति कहां से संबंधित है, तो अगर गोंड इस वर्ड को आप पकड़ लेंगे सिर्फ तो आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये मध्य प्रदेश का है ना। गोंड पेंटिंग जो है वो मध्य प्रदेश का है। रतलाम रियावन लहसुन, रतलाम रियावन लहसुन यह कहां का प्रोडक्ट है तो मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट है। तिरंगा बर्फी वाराणसी उत्तर प्रदेश। मंजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग असम। आदिवासी पोशाक रीसा, ये आपको सिर्फ ऑप्शन में दिख सकता है कि रीसा जो है वो कहां का है जिसे जीआई टैग दिया गया है तो त्रिपुरा। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो 7 सिस्टर्स है यानी कि जो उत्तर पूर्वी अपने राज्य हैं वहां के प्रोडक्ट आपको ज्यादा दिख रहा है ना। त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये सारी चीजें आपको दिख रही है। चलिए एक और त्रिपुरा का प्रोडक्ट याद रखिएगा, माताबारी पेड़ा। माताबारी पेड़ा जो है ये त्रिपुरा का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकाशी, सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकशी ये उड़ीसा का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। ढेंकनाल माजी ये एक मिठाई का प्रकार है, ढेंकनाल माजी जो कि ओडिशा से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प, नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प ये आंध्र प्रदेश का उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। मोनपा हैंडमेड कागज, ये मोनपा हैंडमेड एक कागज है जो कि वांचो शिल्प है और ये प्रोडक्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। फिर से देखिए अपना उत्तर पूर्वी राज्य यहां पर सामने आ गया है ना। चलिए अगला है आदि, आदि अपोंग गेलो वस्त्र और मरुआ उपो, ये सारी चीजें जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये तीनों एक साथ दे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। आप एक साथ जो है इन चीजों को देखेंगे और याद रखेंगे। ये जो है पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था किसी एग्जाम में, कच्ची खरे खजूर जो कि गुजरात से संबंधित है। अब गुजरात यहां पर जब भी आप पढ़ेंगे तो ऊपर में एक और गुजरात आया था, है ना। तो अजरक प्रिंट और अंबाजी व्हाइट मार्बल ये गुजरात का, इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं कि कच्ची खरेक जो है वो गुजरात से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है। बेसन के लड्डू जो है हनुमानगढ़ी का है, ये उत्तर प्रदेश, इसे जीआई टैग मिला है। रेड आंट चटनी, ये रेड एंट मतलब आंट में वही एंट चींटी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। लाल चींटी की चटनी, आपको लग रहा होगा कैसा लगता है, लेकिन ये इसका स्वाद जो है वो खट्टा होता है ना। अब कहेंगे आप आपने चखा है क्या, जिसने चखा है वो उनके द्वारा जो कमेंट दिया गया वो मैं बता रहा हूँ। तो लाल चींटी की चटनी जो है बनाई जाती है, वहां के लोग खाते हैं। तो उड़ीसा का ये प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। अब मोटा मोटी नीचे बहुत सारा दिया गया लेकिन उतना आपको याद नहीं रखना है, बहुत पुराना तो नहीं पूछना चाहिए। चलिए 2-4 है इसे डिस्कस कर ही लेते हैं। लांजिया सौरा पेंटिंग, खजूरी गुड़, खजूरी गुड़, खजूर का गुड़ जो है अपने बिहार में भी बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पर लांजिया सौरा पेंटिंग, खजूरी गुड़ ये उड़ीसा से संबंधित है। सिमलीपाल काई चटनी, सिमलीपाल काई चटनी ये भी उड़ीसा से संबंधित है। ढेकनाल मगजी नयागढ़ कांतिमुड़ी बैगन, ढेकनाल मगजी नयागढ़ कांतिमुड़ी बैगन ये जो है उड़ीसा से संबंधित है। कादियाल साड़ी तांगेल साड़ी, कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी इन दोनों को जो है पश्चिम बंगाल का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। गारत साड़ी कलोनुनिया चावल ये पश्चिम बंगाल का है।
गारस साड़ी करलूनिया चावल। तो मुख्यतः यहाँ पर साड़ी आपको तीन दिख रहा है, एक दो तीन। तो साड़ी से संबंधित अगर कुछ आए, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप आंख मूंद के पश्चिम बंगाल लगा सकते हैं। ये एकदम वर्स्ट केस में, ऐसा नहीं कि शुरू से मुस्कुरा के लगा ही देना है ना। तो जीआई टैग का ये वीडियो इसी तरह शॉर्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आपके एग्जाम के पहले। 18 जनवरी से पहले जो है स्पीडी आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए और दरोगा में गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।